हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का ज्योमेट्री के अंतर्गत कुछ प्रमेय थे जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहला इसमें प्रमेय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, थेल्स प्रमेय, इसका विलोम, और पाइथागोरस प्रमेय और इसका विलोम, और फिर और भी कुछ प्रमेय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं अक्सर इसमें, और ये प्रमेय भी पूछा जाता है ये। तो पहला है प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय। तो ये थेल्स प्रमेय कहता क्या है? ये थेल्स प्रमेय जो है कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो अन्य जो दो भुजाएं हैं उनको वो समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी इसमें हम प्रूफ करेंगे तो दो तीन बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन, क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, यानी रचना, और फिर क्या हमें साबित करना है, क्या प्रूफ करना है वो चीज़, और फिर प्रूफ। ये चार बातें ध्यान देना होगा। सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन जो दिया हुआ है आपका, सबसे पहले वो है कि डी समांतर बी सी है। मतलब इसमें जो है डी जो है वो समांतर है बी सी। हमने इसमें किया क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ये बी सी भुजा के समांतर डी रेखा हमने खींचा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डी जो है वो बी सी के समांतर यदि खींचा जाए तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, उसको ये जो है जैसे दो भिन्न बिंदुओं पे काट रही है, डी और ई पे काट रही है, तो इसका जो रेशियो होगा दो भुजाओं का वो समान होगा। मतलब ए डी बाय बी डी और ए बाय ई सी बराबर होगा। तो इसमें दिया है डी समांतर बी सी है, और हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जो रचना किया है, कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है कि हमने डी से डी एम हमने लंब डाला इस पर, और ई से ई एन लंब हमने ए बी पे डाला। मतलब डी एम लंब ए सी पे और ई एन लंब हमने ए बी पे डाला। ये हमने रचना किया है। डी एम लंब ए सी तथा ई एन लंब ए बी खींचा, तथा डी से सी को और ई से बी को हमने मिला दिया, तो ये आपका हो गया सेकेंड टीपीटी। इसको हम लोग शॉर्ट में भी लेते हैं टीपीटी, टू प्रूव दैट। तो साबित क्या करना है, तो भुजा का अनुपात आप किसी भी तरह से ले सकते थे, ए बी बाई ए डी भी ले सकते थे, ए सी बटे ए बी भी ले सकते थे। तो हमने यहाँ पे रखा है ए डी बाई डी बी बराबर ए बटे ए सी, यानी ये अपने को साबित करना है। तो इसके लिए हमने रचना किया, और इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, त्रिभुज ए डी ई और बी डी ई जो है त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे, और उसका रेशियो ले लेते हैं। फिर इसी तरह से क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई और ये डी ई सी जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ए डी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा ऊपर में, है ना। और फिर हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो ये त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू आधार गुणे शिशलम। तो हाफ आधार इसका ए डी रहेगा, त्रिभुज ए डी की बात करते ए डी इसका आधार रहेगा, शिशलम इसका यानी रहेगा ई एन रहेगा। फिर इसी तरह से बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका बेस हो जाएगा बी डी, और इस पर लंब जो है ई एन ही होगा, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन ही इस पर लंब होगा, क्योंकि ये जो बी डी के ही जो है बढ़े हुए भाग पे जो है ई एन लंब डाला गया है, इसलिए जो लंब होगा वो जो परपेंडिकुलर होगा सेम ही होगा दोनों का ना। तो ई एन ही हमने लिखा, यहाँ पे हाफ कट जाएगा, ई एन कट जाएगा, तो बचेगा ए डी बटे डी बी मिलेगा, समीकरण फर्स्ट। अब फिर करना क्या है, इसमें ए डी ई का क्षेत्रफल और फिर डी ई सी का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों का फिर रेशियो ले लेंगे। ए डी और त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल फिर क्या होगा, अब हम लंब की बात इधर करेंगे, हाफ इंटू बेस मेरा हो जाएगा ए ई और लंब मेरा हो जाएगा डी एम। फिर डी ई सी का निकालेंगे तो बेस मेरा हो जाएगा ई सी और लंब हो जाएगा डी एम, क्योंकि इसी को आगे बढ़ाने पे मतलब इसी पे ये लंब डाला गया था, लंब दोनों का सेम ही हो गया। तो डी एम कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, बचेगा ए बटा ई सी। अच्छा, यहाँ पे इसको समीकरण 2 हमें नहीं माना है। अब इसमें एक लॉजिक यहाँ पे है, हमको समझना पड़ेगा, पहले इस बात को समझना पड़ेगा यहाँ पे ना, इस बात को यहाँ पे हमने लिखा है
ये जो दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक BDE बन रहा है और एक DEC बन रहा है। तो ये दोनों जो BDE और DEC बन रहा है, दोनों का आधार क्या है, दोनों का बेस क्या है, DE है। ये त्रिभुज BDE और DEC दोनों का बेस क्या है, आधार क्या है, DE है, और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच का ये त्रिभुज बन रहा है। तो एक प्रमेय जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था ऑलरेडी, कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। उस चीज़ को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आधार दोनों का सेम ही है, इसका मतलब त्रिभुज BDE और DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आधार DE है और ये दोनों क्या है, समांतर रेखा के बीच जो है बना त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, मतलब त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में ये जो DEC था, सॉरी BDE, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, BDE और DEC लिखा है यहाँ पे, त्रिभुज DEC होगा, DEC हो जाएगा, क्योंकि BDE और DEC है ना, त्रिभुज BDE और DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज DEC के बदला हम लोग क्या लिख देंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिख देंगे, और तब इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। तब LHS में समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS में बराबर है, मतलब LHS में जितना इधर है बराबर है, RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है नेक्स्ट जो है इसका जो विलोम होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और इसमें जो हम लोग जो 10th का जो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, हम मेनली परीक्षा के दृष्टिकोण से हम उसी के बारे में ही अध्ययन करेंगे इसमें, जो भी इम्पोर्टेंट होएगा, क्योंकि अभी उतना समय नहीं बचा है कि अब फुल्ली एकदम डिटेल्स पूरा स्टडी किया जाए मेरे ख्याल से। और 12th का जो है में भी हम प्लानिंग में चल रहा है कि इस हिसाब से हम लोग उसमें काम करेंगे। और फिजिक्स का उसमें जो ऑप्टिक्स जो था, जो 14 नंबर का था क्लास 12 का, तो उसमें जो कुछ अधूरा है उसमें, उसका नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द ही बनाएंगे। और कुछ कारणवश हम 1.5 महीना से वीडियो नहीं बना पा रहे थे कुछ, तो और एक जो है ऑनलाइन जो है पर्पज़ से, जो ऑनलाइन के लिए, उसके लिए बहुत सारे जो इक्विपमेंट होते हैं उसको हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, और बहुत जल्द ही हम इससे भी बेहतरीन तरीक़ा से हम ऑनलाइन जो है क्लासेज के लिए पूरा प्लानिंग चल रहा है, जिस पे हम काम कर रहे हैं बहुत जल्द। थैंक्स। आप देख रहे हैं P कुमार ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।